दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि जेल से ही सरकार को चलाएंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी भ्रष्टाचार के मामले में ही ईडी ने गिरफ्तार किया था और वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन केजरीवाल जेल से ही सरकार को चलाएंगे। तो कमाल की बात यह है कि किसी सिविलियन या सरकारी अधिकारी को अगर कस्टडी में लिया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर ही अंदर उसे निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन कोई नेता, मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री लेवल का व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह किसी मामले में कस्टडी में जाता है तो वो जेल में ही अपने पद पे बना रहता है और जेल से ही सरकार को चलाता है। तो सब कि जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल बोल कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाता है, जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें कर करके आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना देता है, वही अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त होकर के जेल की हवा खा रहा है। और ईडी का एक चार्जशीट दायर किया गया है कोर्ट में, जिसमें लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा गोवा के विधानसभा चुनाव में जो शराब घोटाले से जो रिश्वत का पैसा लिया गया था, उस पैसों को आम आदमी पार्टी ने गोवा के विधानसभा चुनाव में जमकर इस्तेमाल किया गया था। और कमाल की बात यह है कि उस विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के 2 विधायक भी जीत चुके थे। जब उन विधायकों को ईडी की टीम ने उठाया तो पूरा मामला क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे का उपज बताया जाता है, लोकपाल बिल के कारण अरविंद केजरीवाल का नाम चर्चा में आता है, वही अरविंद केजरीवाल आज खुद भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हो जाता है। जब अन्ना हजारे से इस बारे में सवाल किया जाता है तो अन्ना हजारे ने भी मुंह मोड़ लिया और बताया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और उनके पुराने मित्र और हमारे देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास ने भी उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए लिखा कि जस करनी तस भोगहु दाता, मतलब जैसा करोगे वैसा भोगोगे। तो ये हमारे देश की कमाल की राजनीति है और कमाल की बात है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त होकर जेल की हवा खा रहा हो। इससे बड़ी दुर्भाग्य और क्या हो सकती है। जय हिंद।